हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें कि हम ट्रिक से त्रिकोणमितीय अनुपातों का टेबल बनाना सीखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम इनका त्रिकोणमितीय अनुपातों का बेसिक से बता चुके हैं कि कैसे tan 45 का मान एक ही क्यों होता है। ये सब हम बेसिक से लॉजिक बाई लॉजिक बता चुके हैं। आज हम सीखेंगे ट्रिक बाई ट्रिक, ठीक, कि ट्रिक से कैसे त्रिकोणमितीय अनुपातों का टेबल बनाएं। देखते हैं। दिया है कि साइन, देखो साइन 30, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ठीक। इसमें हम सीखेंगे कि साइन हम एक चीज़ बस क्या करेंगे, बस साइन का मान हम बना लेंगे। इससे ही क्या करेंगे, सब टेबल बना लेंगे, ठीक। अब देखो, देखो कितना है, 1 2 3 4, 0 है ना, 0 डिग्री से चालू है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। तो यहाँ पे गिनो, 0 से चालू करो, 0 1 2 3 4, ठीक। अब देखो 0 से गिने 4 तक, ठीक। अब जो अंतिम संख्या आई है 4, अंतिम संख्या कितना है, 4 है। अब इससे क्या कर, सब में भाग दे दो, भाग दे देते हैं। इसमें भी 1/4 सब में भाग दे दो, सब में काटते हैं, भाग दे दिए हैं। अब इससे क्या करो, इसमें अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक। अब इससे करड़ी से क्या करें, हम अंडर रूट से बाहर निकालें। अब देखो, अगर 0 में किसी संख्या से भाग देंगे, उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक। क्या कर रहे हैं कि 0 में किसी संख्या से जब भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 ही आता है ना। और 0 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। तो इसका मान 0, ठीक। अब देखो, 1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का मतलब कि 2 गुणे 2 अंडर रूट। तो दो का पेयर बनाते हैं, मतलब जोड़ा दो का, तो उसमें से 1 का होता है, निकल जाता है। तो निकाल कितना आ जाएगा, 2, ठीक। अब देखो 4 का, तो अभी हम देखे हैं कि 4 का वर्गमूल होता है 2, अंडर रूट 2 का तो 2 ही होगा ना, 2 का वही अंडर रूट रह जाएगा, इसका पेयर है या नहीं है, कितना हो जाएगा, 2। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इस तरह से, ये अंडर रूट 2 है और 4 का वर्गमूल 2, 4 का कितना हो जाएगा, 2, ठीक। देखो अंडर रूट 2 को तो इसी तरह लिख सकते हैं, और इस 2 को किस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा ना। देखो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 काट दो, तो ऊपर 1 बचा, बटा के अंडर रूट 2, यही लिख दो। काम मिला है 1 बटा के अंडर रूट 2। अब देखो 3 का वर्गमूल निकलेगा है नहीं, तो इसको अंडर रूट 3 करो, बटा के। अभी 4 का वर्गमूल हम लोग देखें कितना हुआ है, 4 का वर्गमूल 2 हुआ है ना, तो 2 कर, ठीक। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, 4/4 है ना, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ठीक। अब देखो साइन का मान निकल गया, बस साइन के मान से ही हम क्या करेंगे, सब मान निकाल लेंगे, ठीक। अब देखो साइन का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का 1/के अंडर रूट 2, साइन 60 का अंडर रूट 3/2, साइन 90 का मान 1। अब देखो साइन का ही उल्टा का होता है कास, बस इसको क्या करो, पलट दो, यहाँ से चालू करो। तो साइन 0 का मान, कास 0 का मान तब कितना हो जाएगा, जो साइन 90 का मान होगा वही कास 0 का मान हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1। फिर कास 30 अंश का मान, कास 30 अंश का मान, तो जो कास 60, साइन 60 का मान होगा वही कास 30 अंश का मान हो जाएगा। तो साइन 60 का मान कितना है, अंडर रूट 3/2, तो वही कास को हो जाएगा मान अंडर रूट 3/2।
अब कास 45, तो जो साइन 45 का मान जो है वही कितना हो जाए, वही कास 45 का मान आएगा। अब देखो कास 60 का मान, तो साइन 30 अंश का मान कास 60 अंश के मान के बराबर होगा। तो साइन 30 का मान जितना होता है वही कास 60 अंश का मान होगा। ठीक, कास 90 का जो मान है जितना आएगा वो साइन 0 के मान के बराबर है, साइन 0 अंश के। तो 0 का मान, साइन 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0 ना होगा। ठीक, अब देखो अभी हम कहा कि पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, सूत्र बताए हैं कि साइन थीटा का उल्टा 1/के कोसेक थीटा। फिर बताए थे कि कॉस थीटा का उल्टा 1/के सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा 1/के कॉट थीटा। ये सब हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब देखो, और एक और सूत्र लिख लो कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे के कास थीटा। टैन थीटा बराबर साइन बटे के कास थीटा। अब इसी सूत्र से ये जो पूरा सूत्र है ये वाला, इसी से हम क्या करेंगे, सब निकाल लेंगे। ठीक, अब तो साइन का मान हो गया, कास का मान, कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का 1/√2, कास 60 का 1/2, कास 90 का 0। अब आ जाते हैं टैन पे। तो टैन थीटा बराबर का होता है साइन थीटा बटे के कास थीटा। तो टैन, तो साइन थीटा बटे कास थीटा, तो टैन का मान निकालना है, टैन 0 अंश का। तो साइन तो 0 बटे के कास 0, यही ना होगा, साइन 0 बटे के कास 0, टैन थीटा बराबर यही ना होगा, साइन टैन 0 बराबर। अब देखो, तो साइन 0 का मान 0, कास 0 का मान देखो, कास 0 का मान 1। किसी क्या करेंगे, किसी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आता है। ठीक, जैसे इस तरह से दिया जाता है ना कि 1 0, अगर 0 लाना है तो 0 बार ले जाएंगे, तो 0 गुणा 1 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो किसी संख्या का भाग जब 0 में देते हैं तो 0 आता है, तो टैन 0 का मान निकल गया। अब देखो, अब आ जाते हैं टैन 30 अंश पे। तो टैन 30 साइन 30 अंश बटा के कास 30 अंश, साइन है बटा कास होता है ना, तो साइन 30 अंश बटे कास 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान देखो कितना है, साइन 30 का 1/2। अब मेन बटा कितना हो जाएगा, कास 30 अंश का। कास 30 अंश का मान देखो √3/2 पलट दो, 1/2 गुणे 2/√3 कट जाएगा, 1/√3। ठीक, अब आ जाते हैं किस पे, टैन 45। तो टैन 45 साइन बटे के कास, टैन 45 साइन बटे के कास। तो साइन का मान भी 1/√2 है, और कास का मान भी 1/√2 है। तो 1/√2 गुणे √2 ऊपर चला जाएगा, बटाएगी, कट जाएगा, टोटल कितना आएगा 1। ठीक, अब आ जाते हैं हम टैन 60 पे। तो साइन 60 बटे के कास 60, साइन 60 का मान देखो कितना है √3/2, और कास 60 का मान देखो 1/2, पलट जाएगा ना। तो √3/2 गुणे 2/1, 2 से 2 कटा, तो कितना बचा ऊपर √3। अब आ जाते हैं किस पे, टैन 90। तो टैन 90 साइन 90 बटे के कास 90 होगा। तो साइन 90 का मान, साइन 90 1, कास 90 0। अब देखो, किसी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है ना, इनफाइनाइट। ठीक, इन्फिनिटी।
तो अनंत आ जाएगा। तो tan 90 का मान इन्फिनिटी। अब देखो, अब यहीं से सब हो जाएगा ना। देखो अब tan का उल्टा काट, तब देखो यहाँ से क्या होगा, इन सबों का मान पलट जाएगा। ठीक, नहीं तो इसके बराबर काट थीटा बराबर कास बटे के साइन होता है ना, इसका क्या होगा, पलट जाएगा। कास बटे के साइन होता है, तो काट 0 का मान इनफाइनाइट, काट तीस अंश का मान जो tan 60 का होगा वही होगा इसका। तो कितना होगा, √3। काट 45 का वही होगा, 1 होगा। काट 60 का ये हो जाएगा जो tan 30 का मान है, tan 30 का मान। काट 90 का जो tan 0 का मान है। ठीक, अब आ जाते हैं सेक पे। सेक पाते हैं तो सेक देखो क्या कह रहा है। सेक किसका उल्टा है, कास का उल्टा है ना। तो सेक कास का उल्टा है। देखो कास ये है ना, तो सेक का हो जाएगा सेक 0 बराबर 1 बटे के कास 0। तो कास 0 का मान देखो, कास 0 का मान 1, तो कटेगा तो 1 आएगा, 1 लिख दी। अब इसी तरह देखो सेक कितना, सेक 30 अंश का, तो कास 30 अंश का मान देखो, इसी को पलट दो तो 2 बटे के √3 हो जाएगा। सेक 45 का मान निकालना है, तो कास 45 का देख लो, उल्टा होता है ना, तो √2 हो जाएगा। सेक 60 का निकालना है, तो कास 60 का देख लो, तो 1 बटा के 2 है तो पलट जाएगा, तो 2 हो जाएगा। सेक 90 का निकालना है, तो कास 90 का देख लो, तो सेक 90 का मान कास तो कितना हो जाएगा, 1 बटे के कास थीटा, तो कास 0 का मान कितना है, कास 90 का मान 0। तो किसी संख्या में जब 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक, अब देखो एक कोसेक है, तो कोसेक किसका उल्टा है, जो कोसेक 0 का मान जो साइन 0 का, इसी का उल्टा है। देखो यहाँ पे देख लो, साइन थीटा बराबर 1 बटे के कोसेक थीटा, तो कोसेक 1 बटे के साइन हो जाएगा ना, तो 1 बटे के साइन 0 का मान 0, तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक, किसी संख्या में जब 0 से भाग देंगे इनफाइनाइट। अब देखो कोसेक 30 अंश, तो साइन पहले 30 अंश का देखते हैं, तो पलट जाएगा ना, 2 हो जाएगा। कोसेक 45 अंश का मान, तो जो साइन 45 अंश का मान 1 बटा के √2 क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो √2 हो जाएगा। कोसेक 60 का मान, तो साइन 60 पे आ जाओ, साइन 60 का मान कितना है, √3/2, तो ये पलट जाएगा, तो 2 बटा के √3 हो जाएगा। अब देखो कोसेक 90, तो साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1 है ना, तो 1 बटे के साइन होगा, तो 1 में 1 देंगे तो 1 आ गया, 1 आ गया, मान आ गया हमारा 1। अब देखो खाली क्या करना है, बस एक चीज का प्रयोग करना है। ठीक, साइन बस ये मान याद कर लो, इसी का उल्टा कास वाला है, कास याद हो जाएगा, 2 याद हो जाएगा, 1 याद कर लोगे तो ये भी याद हो जाएगा। जो जैसे कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1 बटा के 2, साइन 45 1 बटा के √2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, तो उसी का उल्टा है कास हो जाएगा। कास 0 का जो साइन 90 का वही कास 0 का, जो साइन 60 का वही कास 30 अंश का, जो साइन 45 का वही कास भी 45 का, जो कास 60 का वही साइन 30 का, जो कास 90 का वो साइन 0 का, उल्टा है ना। अब देखो ये याद रखना, साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, और टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे के कास थीटा। अब अगली वीडियो में हम जो अगली वीडियो आएगी अब उसमें अभ्यास सॉल्व करेंगे। अब इसमें ये सब मान याद रखना, ये सब याद रखोगे तो का सवाल में लगा